नमस्कार, यमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज फिर एक राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। क्या इंडिया गठबंधन का विवाद दिखावा है या असल में टूट चुका है इंडिया गठबंधन? बीजेपी क्यों इतना खुश है? एक बार फिर कहूंगा, हेडिंग देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात होनी और आप सब जानना चाहेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन में दिख रहा विवाद स्थायी है या दिखावा। मैं हर बात को बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। देश में अब से कुछ महीने में लोकसभा का आम चुनाव का पर्व आने वाला है। आज की तारीख में एनडीए की सरकार है जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके साथ लगभग 38 पार्टियां हैं देश की। यह दूसरी बात है कि 20 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। उनके कुछ पॉकेट में वोट बैंक जरूर हैं, कुछ जिलों में वोट हैं या कुछ प्रदेश के कुछ हिस्सों में वोट हैं, लेकिन 38 पार्टियों का गठबंधन है एनडीए। एनडीए गठबंधन को हराने के लिए पहले से यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गठबंधन था, लेकिन इसका विस्तार करते हुए इंडिया गठबंधन नाम दिया गया और कई दौर की बैठक हुई। इन बैठकों में कुछ बातें तय भी हुई, लेकिन कौन संयोजक होगा, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब नहीं हो पाया था। बैठकों चल रही थी तभी 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव आ गए। इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस चुनाव में व्यस्त हो गई और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट नहीं दिया। कहा जाता है 6 सीट के लिए गठबंधन था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी नाराज हो गई, यहां तक कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज तक कह दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर तैयारी करने की बात कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की तैयारी पूरे 80 सीट पर है और कांग्रेस लड़ेगी। सपा की तरफ से भी बोल दिया गया कि 65 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बाकी 15 सीट पर गठबंधन। बातचीत में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि सपा के नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी तक कर दिया। बाद में उन्होंने डिलीट किया कुछ पार्ट। आग में घी का काम किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिन्होंने कहा कि पत्रकारों ने पूछा इंडिया गठबंधन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चुनाव खत्म हो जाए तो बात आगे होगी। इन सब बयानों से लगता है इंडिया गठबंधन में गहरा विवाद है और यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक रह नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी अवसर देख रही है। इंडिया गठबंधन में घमासान चल रहा है, अब तो उसके रास्ता आसान हो गया। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बात को संभाल लिया। खड़गे जी ने नीतीश कुमार जी को फोन किया, राहुल गांधी ने अखिलेश जी से बात की और बात आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन बीजेपी को लगता है कि दरार तो पड़ी गई है। आइए मूल मुद्दे पर चलते हैं। आप लोग बताएं, आज देश की राजनीति कैसी चल रही है? क्या आपको लग रहा है? देश में 2 ही राजनीति है, एक बीजेपी के पक्ष में और एक बीजेपी के खिलाफ। केवल 2 दूरी ही है, या तो बीजेपी या बीजेपी नहीं। अब बीजेपी नहीं तो कौन सवाल का उत्तर केवल अखिलेश नहीं हो सकते। कौन सवाल का उत्तर केवल ममता बनर्जी नहीं हो सकती। कौन सवाल का उत्तर केवल नीतीश कुमार नहीं हो सकते। कौन सवाल का उत्तर केवल अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते। लेकिन कौन पार्टी बीजेपी के खिलाफ
देशव्यापी पूरे देश में आंदोलन कर रही है। इसका उत्तर हो सकता है कौन जो है बीजेपी का मतलब बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करता है। राहुल गांधी ने जब से देश में भारत जोड़ो यात्रा किया तो उन्होंने हर राज्य में वह मुद्दे उठाए जो जनता के मुद्दे थे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने सीधे जनता से संवाद स्थापित किया। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ना तो देशव्यापी आंदोलन अखिलेश ने किया, ना तो नीतीश कुमार ने किया, ना तो ममता बनर्जी ने किया और ना तो केजरीवाल ने किया। लेकिन ये नेतागण जरूर चाहते हैं कि वे बीजेपी का विकल्प बने, जबकि राहुल गांधी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय और परिपक्व नेता के रूप में उभरे। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, हर जगह राहुल गांधी ने लोगों से सीधे संपर्क किया। अब देश की जनता को स्पष्ट है कि बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई कांग्रेस ही लड़ रही है। जब देशव्यापी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है तो बिना कांग्रेस के कौन नेता जो किसी एक ही राज्य में प्रभावी है, एक ही राज्य में प्रभावी है, बीजेपी का विकल्प बन सकती है? क्या ममता बनर्जी? और क्या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का विरोध करके बीजेपी को मदद नहीं करेंगे? अगर कांग्रेस का विरोध है नेता कर रहे हैं तो ये बीजेपी को मदद करने का इन पर आरोप लग जाएगा। या कहें कि यह नेता जनता को क्या जवाब देंगे? एक राज्य की लोकसभा सीट जीतकर वे सरकार बनाएंगे या कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे? क्या अखिलेश, नीतीश, अरविंद या ममता इस पोजीशन में है? मैं देश की बात कर रहा हूं, किसी एक राज्य की नहीं। एक राज्य में तो ये प्रभावी हैं, लेकिन देश स्तर की बात करें, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती बीजेपी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करती हैं। लोगों को लगता है कि वे बीजेपी की मदद करती हैं। ऐसा जनभावना में जैसे जनता में बातें आई तो आप बहुजन समाज पार्टी की हालत आप स्वयं देख लीजिए। जिस दल ने यह कोशिश किया कि बीजेपी के खिलाफ वही अकेले लड़ रहा है, वह दल जनता का भरोसा नहीं जीत पाया। अब देखिए, कांग्रेस आज की तारीख में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार में है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु में सरकार में हिस्सेदार है। हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा में मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, नीतीश की जनता दल यूनाइटेड या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है? आज जनता बीजेपी का विकल्प किसी को भी देख रही है तो वह कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को देख रही है। आज कोई पार्टी जो इंडिया गठबंधन में है वे चाह कर भी इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हो पा रही हैं। कर्नाटक में तो कोई गठबंधन नहीं था, कांग्रेस जीती। हिमाचल प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस जीती। और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट तो कहती है कि 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन में क्या परेशानी है। परेशानी बंगाल, पंजाब, दिल्ली, केरल से है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अब वहां लेफ्ट और कांग्रेस अगर टीएमसी के साथ आते हैं तो बीजेपी ही विपक्ष में रहेगी, उसके लिए खुला मैदान रहेगा।
जो कोई नहीं चाहता कि विपक्षी मुख्य पार्टी बीजेपी बने। अब बंगाल में कैसे होगा, यह तेरा सवाल है। केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जो आने वाले विधानसभा में चुनाव जीतकर सरकार बना सकती है, लेफ्ट को रिप्लेस कर सकती है। वहां क्यों कांग्रेस गठबंधन करेगी या वहां लेफ्ट क्यों गठबंधन करेगी? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस लोकसभा चुनाव ही न लड़े। यह कैसे संभव होगा? इंडिया गठबंधन की समस्या उत्तर प्रदेश नहीं है, इंडिया गठबंधन की समस्या बिहार नहीं है, झारखंड में नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। भले ही बयानबाजी हुई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश की मजबूरी है इंडिया गठबंधन में रहने। नहीं रहेंगे तो उन पर भी ठप्पा लगेगा बीजेपी को मदद करने का, और उसका क्या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी भली भांति जानती है। बिहार और झारखंड में तो कांग्रेस सत्ता में है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। यह इंडिया गठबंधन ऐसा मकड़जाल है, इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन ऐसा गठबंधन मकड़जाल होता है जिसमें आ तो गए, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल है। जो नहीं आया वह या तो इंडिया गठबंधन में आएगा या तो बीजेपी की मदद के आरोप में अपनी राजनीति समाप्त करेगा। जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वे ज्यादा आने को तैयार हैं। इसके साथ वे निकलने का रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव यह नहीं कह सकते कि वे इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, क्योंकि आप बाहर रहकर यह तहमत नहीं लगाना चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। सीधे 18% वोट कम हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, जहां कुल 102 लोकसभा की सीटें हैं। समस्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली और पंजाब में है, जहां कुल लोकसभा की 100 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों खुश है इंडिया गठबंधन दरार से? इसलिए कि इंडिया गठबंधन अगर ऐसे ही बिखरा रहा तो उसको भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हर क्षेत्रीय पार्टी जानती है कि आज उसे एनडीए या इंडिया गठबंधन में ही रहना है। नहीं रहने पर उसकी राजनीति समाप्त जैसी होती जा रही और हो भी जाएगी। लेकिन इतना बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में आने को तो आया जा सकता है, एंट्री ली जा सकती है, लेकिन निकलने के बाद क्या होगा? निकलने के बाद जनता को क्या जवाब देंगे? इसको लेकर सभी दल चिंतित हैं। समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। आने वाले दिनों में 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। उसके बाद देश की राजनीति और बदलेगी। उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से अनिवार्य है। जो भी इंडिया गठबंधन का संयोजक बनेगा, चाहे वो नीतीश कुमार जी बने या कोई और बने, उसकी पहली जिम्मेदारी होगी कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाएं। अगर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता उत्तर प्रदेश में मिलेगी, या तो फिर बसपा का वोट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। या तो वो एनडीए गठबंधन चला जाएगा या इंडिया गठबंधन, क्योंकि आप अपने बेस वोट से ही सरकार नहीं बना सकते, चाहे केंद्र में या प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी चाहे उसका बेस वोट से खाली प्रदेश में सरकार बन जाए, नहीं बनेगी। केंद्र बन जाए, नहीं बनेगी। सपा चाहे तो नहीं हो सकता। देखते रहिए राजनीति की बिसात पर कौन किस पर भारी पड़ता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीति बदल कर रख दी। बिहार के मुख्यमंत्री जो
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है, उससे एनडीए गठबंधन को सारी 40 सीट का खतरा हो गया है। पिछली बार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सारी सीट जीते थी, अब की बार दिक्कत हो गई। केवल बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड 3 राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन मजबूत है, बहुत मजबूत है। बाकी उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे और एक पार्टी के बाहर रहने से, यानी बहुजन समाज पार्टी के बाहर रहने से इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ममता बनर्जी से लड़ते हैं, गठबंधन में कैसे रह सकते हैं? केरल में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतेगी, कैसे लेफ्ट के साथ रह सकती? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से क्लेश होगा, लेकिन फिर भी कोई भी दल जो इंडिया गठबंधन में है, वह इंडिया गठबंधन से बाहर जाके यह नहीं बताना चाहता कि वह भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। आज कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, या कह लीजिए कि कुछ राजनीतिक मजबूरियों के लिए बयानबाजी तो हो जाती है, लेकिन असल बात यह है कि इंडिया गठबंधन में जो टूट दिखाई दे रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, वो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुश है कि चलो भाई, इंडिया गठबंधन के नेता आपस में लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन बिखरेगा, 2024 के चुनाव में उसको सफलता मिलेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में रहने वाले सारे दल की अपनी मजबूरी ये है कि यदि वो बाहर आए तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हमने बताया कि इंडिया गठबंधन से अलग होने पर किसी दल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इंडिया गठबंधन से कोई अलग होगा। अभी 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ जाएं, आगे भी हम आपको ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के साथ रूबरू कराते रहेंगे और आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमपी टॉक। धन्यवाद।